कुछ तबीयत ही मिली थी ऐसी कि चैन से जीने की सूरत ना हुई। जिसको चाहा उसे अपना ना सका, जो मिला उससे मोहब्बत ना हुई। निदा फाजिली का ये लाइन जिंदगी के कई राज खोलते हैं। जिसको चाहता है इंसान उसे पा ना सकता है। जो आप चाहो वो आपको नहीं मिलता है, और जो आपको मिलता है उससे आपका लगाव कम रहता है। यह इंसान की प्रवृत्ति रही है सदियों से कि जो उसके पास आता है उससे उसको मोहब्बत नहीं होती है। जो उसका सपना रहता है, जो उसके पास नहीं रहता, इंसान हमेशा उसी की ख्वाहिश करता है। ये संसार के किसी भी बात पे लगा लीजिए, चाहे धन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शादी हो, चाहे लड़की हो, चाहे कुछ भी हो। समय का भी रंग है अपना, समय का तो खेल है ही, प्रकृति का तो खेल है ही आपकी जिंदगी में। जिंदगी में कब क्या घटित हो जाए ये कोई नहीं जानता। प्रकृति जब रंग बदलती है, किस्मत जब रंग बदलती है, तो सब कुछ आपको मिलने लगता है, सब कुछ आपके पास आने लगता है। लेकिन वही प्रकृति आपके खिलाफ रहती है तो आप राजा बनने वाले होते हैं और एक रात में आपको वनवास जाना पड़ता है। भगवान राम के साथ भी तो यही हुआ ना। कहां कल राज्य अभिषेक होने वाला है, रातों रात डेस्टिनी बदल गई, रातों रात किस्मत बदल गई। हमें लगता है कि रातों रात बदल गई, लेकिन वो तो पहले से लिखा हुआ था ना कि प्रभु राम का जन्म रावण को मारने के लिए हुआ है। देवताओं की मीटिंग हुई होगी, मीटिंग में यह बात हुई होगी कि कल तो राज्य अभिषेक होने वाला है, तो मारेगा कौन। उन्होंने खेल खेला और मंत्रा का बुद्धि फेर दी। और कहानी आप सब जानते हैं। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी होता है। कहां उन्होंने सपना देखा राजा बन के प्रजा को सुखी रखने का, वो सपना उनका भी पूरा नहीं हुआ। इस संसार में आप देखो ना, भगवान कृष्ण ने राधा को चाहा, दिल से प्यार किया, कभी वो मिली ही नहीं। मीरा ने कृष्ण से प्यार किया, कभी वो आए ही नहीं। लोग कहते हैं आए थे, पर किसने देखा आए थे। सूरदास पूरी जिंदगी भर कृष्ण का इंतजार करते रह गए, उनका भजन गाते रह गए। आंख नहीं होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, लेकिन मीरा नहीं कर पाई। सूरदास के पास इतनी शक्ति थी, भगवान ने इतनी शक्ति दी थी कि बिना आंख के होने के बाद भी वो प्रभु का दर्शन कर सकते थे। किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद को देखिए ना, गुरु के मरने के बाद गुरु के ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए वो चल पड़े। 12 साल तक भटकते रहे, लेकिन वक्त नहीं आ रहा था। 12 साल भटकने के बाद, जगह जगह जाने के बाद, लोगों को समझाने के बाद, आखिरकार वो समय आया जब उनको शिकागो जाना पड़ा। धर्म सम्मेलन में गए और पूरी दुनिया का, जहां पे धर्म सम्मेलन था, वहां पे भारत का झंडा लहराया। वक्त आया तभी तो गए, वक्त नहीं था तो 12 साल पैदल भटक रहे थे हिंदुस्तान के हर कोने में। हिंदुस्तान को लोगों को समझा रहे थे, तब तक लोग नहीं समझे। वहीं जब शिकागो के बाद वापस आए तो लोग फूलों से उनका स्वागत करते थे। वक्त वक्त की बात होती है। ये वक्त कब करवट बदल लेता है कोई नहीं जानता।
फिल्म इंडस्ट्री में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, और भी बहुत लोग हैं जो जब स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो कोई नहीं जानता था। जब वक्त ने रंग बदला तो सब है, गाड़ी बंगला सब है। मोदी जी को देखिए ना, अपने संघर्ष के दिनों में वो किसी को नहीं मिलते थे, पार्टी की सेवा करते थे। जब वक्त बदला तो ऐसा बदला कि पूरी दुनिया उनको एक शक्तिशाली नेता मानती है। वक्त का खेल तो हमेशा रहा ही है। 10 साल हो गए थे शाहरुख खान को कोई सिनेमा हिट दिए हुए। वक्त बदला तो इतना बड़ा हिट दिया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि इतना बड़ा हिट भी कोई दे सकता है क्या। इसी तरह आपकी जिंदगी में भी रहता है। आपकी जिंदगी में कोई चीज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अचानक एक दिन घटना घटी, और ऐसी घटी कि जिंदगी ही बदल के रख दी। एक क्रिकेटर है रमेश पवार, आपने नाम सुना होगा। उस इंसान ने अपनी जिंदगी के 30-35 साल अपने संघर्ष में निकाल दिए कि भारतीय टीम में उसको खेलने का मौका मिलेगा। बहुत काम किए जिंदगी में उसने, बहुत जगह नौकरी की, लेकिन अपना क्रिकेट नहीं छोड़ा उसने, गेंदबाजी करनी नहीं छोड़ी। और आखिरकार जब उम्र ढल गई तब उसको मौका मिला। भले आज के जनरेशन को याद ना हो, लेकिन आईपीएल जैसे मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाला भारत का पहला बॉलर था वो। जिंदगी में जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आपका वक्त नहीं आया, या यूं कहे कि जब तक आपका वक्त नहीं आया है, आपको प्रकृति संसार संघर्ष कराते रहेगी, दुख देते रहेगी, सिखाते रहेगी। जब वक्त आएगा, जब प्रकृति आपको तराश देगी हीरे की तरह, फिर आपको चमकने से कौन रोक सकता है? फिर चमकेंगे आप भी। अमिताभ बच्चन बनने से पहले 7 फिल्में फ्लॉप दे चुके थे। उनके पास इंदिरा गांधी का लेटर था, गांधी जी का लेटर लेकर आए थे इंदिरा गांधी का, पर फिर भी काम नहीं मिला। वक्त बदला, किस्मत बदली, तो उनसे बड़ा अभिनेता इस देश में कोई हुआ ही नहीं। काका को देखिए, राजेश खन्ना को, जब आए तो ऐसा लगा कि भारत में इससे बड़ा कोई स्टार नहीं है। 10 साल राज किया उन्होंने, 15 सुपरहिट लगातार, और जब उनका समय खत्म हुआ तो कभी आया ही नहीं। वो पूरी जिंदगी इस उम्मीद में रह गए कि मेरा वक्त आएगा आएगा आएगा, पर हालत ऐसी हो गई कि अंततः बंगला तक बिक गया, ऑफिस में सोना पड़ा। जिंदगी कभी कभी ऐसा रंग दिखाती है, इसलिए ईश्वर पे विश्वास रखिए और जिंदगी जिए।